हाय, दिस इज सैयद रहमानी, SGR गाइड। ओके, SGR गाइड में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है, बिना टाइम ज़ाया करे मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लंबा हो जाता है तो वीडियो, तो फिर लोगों को मज़ा नहीं आता है देखने। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कंसल्टेंट में एज ए सेफ्टी इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और मैं मोर देन 10 इयर्स एज ए सेफ्टी मैनेजर रहा हूँ कंस्ट्रक्टिंग कंपनी में। और अब मैं एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट में एज ए सेफ्टी इंजीनियर में काम कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। और जो नए फ्रेश लोग हैं, सेफ्टी ऑफिसर जो बन रहे, जो अभी ग्रो होके आ रहे हैं, और जो हो भी चुके हैं, शायद जिन लोगों को ठीक तरह से सेफ्टी इंडक्शन देने नहीं आता है, ठीक है, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आज का टॉपिक है सेफ्टी इंडक्शन। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को आप लोग बताओ कि सेफ्टी इंडक्शन है क्या, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वो सेफ्टी इंडक्शन एक बना होता है, और सेफ्टी ऑफिसर आता है, पढ़ के सुना के चले जाता है, बोल के चले जाता है। लेबर को समझता नहीं है मतलब लेबर कंफ्यूज है। बहुत सारे लेबर कंफ्यूज है कि सेफ्टी इंडक्शन है क्या। वो सोचता है कि हेलमेट, जूता, जैकेट, यही सेफ्टी इंडक्शन है। अगर किसी भी लेबर को अगर बोलो कि भाई सेफ्टी इंडक्शन में क्या बोला था, तो वो बोलेगा भाई जूता पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, ये जैकेट पहनना चाहिए, यही सब बोलेगा। आप पूछ के देखो। तो इसलिए आप लोग एटलीस्ट उसको सेफ्टी इंडक्शन का मतलब बताओ कि सेफ्टी इंडक्शन है क्या, समझे ना। तो सेफ्टी इंडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू इंगेजिंग योर कॉन्ट्रैक्टर। ओके, और उनको बताओ कि सेफ्टी इंडक्शन कि भाई हम लोग इसलिए देते हैं कि साइट पर सेफली काम हो सके। जहाँ भी वर्क होता है उस जगह पर वर्कर जो है सेफली काम कर सके, सेफ्टी का पालन करे, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करे और कंपनी को भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। दूसरी बात, चलते हैं इसी के साथ सेफ्टी इंडक्शन में बिना वक्त ज़ाया करे हम लोग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, मेरे मोबाइल के ज़रिए आप लोगों को क्या क्या पॉइंट जो सेफ्टी इंडक्शन में होता है। वैसे तो ये बहुत सारी वीडियो है इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर तरह की वीडियो मिल जाएगी, तरह तरह की डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। हर एक पॉइंट के बाद उन्होंने लोगो लगा के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं एक सिंपल सा मैंने दे दिया है, आप लोग उसमें लोगो लगा लो या जो भी करना है कर लो, लेकिन जो पॉइंट बोलना है वो पॉइंट बोलिए सेफ्टी लेबर को, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का सब्जेक्ट है हमारा सेफ्टी इंडक्शन। चलिए, आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये सेफ्टी इंडक्शन है। ओके, जनरल सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहला पॉइंट है, नो बडी शैल बी अलाउड टू इंटर द प्रोजेक्ट साइट विदाउट हार्ड हैट्स, सेफ्टी शूज़ एंड कवरऑल। समझिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी बिना सेफ्टी शूज़ से और कवरऑल और हार्ड हैट्स यानी हेलमेट के बिना साइट पे नहीं जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे। पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और प्रोहिबिटेड ड्रग्स शैल नॉट बी अलाउड टू। तो किसी किस्म का अल्कोहल ले जाने की साइट पे इजाज़त नहीं है, ठीक है। नंबर थ्री पे जाएंगे। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो देखने के लिए, क्योंकि मैं अपने मोबाइल को एक हाथ से पकड़ा हुआ हूँ और ये कर रहा हूँ। मेरे पास अभी तक मैंने ट्राइपॉड नहीं लिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके,
नंबर थर्ड पॉइंट इज स्मोकिंग एट साइट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। स्मोकिंग करना मना है, साइट में बहुत स्ट्रिक्टली मना है। ओके। नंबर 4 पॉइंट, गैम्बलिंग एंड हॉर्स प्ले इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द प्रोजेक्ट साइट। गैम्बलिंग तो लोगों को समझ में आ रहा है कि गैम्बलिंग क्या है। हॉर्स प्ले क्या है? एक जैसे रफ तरह की बातें करना, वो सब मजाक मस्ती, ठीक है, वो सब अलाउड नहीं है साइट पर। दूसरा पॉइंट है ऑल ऑक्यूपेशनल इंजुरीज एंड इलनेस हाउ एवर स्मॉल मस्ट बी रिपोर्टेड टू सुपरवाइजर कंसर्न इमीडिएटली। ओके। ये सुपरवाइजर की थोड़ी स्पेलिंग शायद गलत दिख रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको सही कर दूं। ओके, डन। यानी कोई भी तरह की इंजरी हो, कोई भी तरह की, अगर किसी को तबीयत सही नहीं होती है, तबीयत ख़राब रहती है, तो इमीडिएटली अपने जो कंसर्न सुपरवाइज़र है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, अपने अपने जो भी लेबर है इलेक्ट्रिकल का या एचवीएसी का या जो भी डिपार्टमेंट का, प्लम्बिंग का, वो सारे लेबर जो हैं अपने अपने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। ये बात आप लोग हिंदी में भी बोलना है, इंग्लिश में भी बोलना है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसलिए कि कुछ हो सकता है सुपरवाइज़र भी साथ में खड़े रहें, तो आप लोग इंग्लिश में बोलो। दूसरा पॉइंट है सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड गिविंग रॉन्ग स्टेटमेंट व्हेन रिपोर्टिंग एन एक्सीडेंट इज़ अनलॉफुल एंड फाउंड विल बी पनिश्ड। लेबर को साफ तौर पे आप लोग बता दो कि भाई अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, गलत बयानी दिया, बयानबाजी किया, और मैं उस लोकेशन में पहुंचा और उसके बाद मैंने देखा कि ये न्यूज़ गलत है, जिसने भी इन्फॉर्म किया था, तो वो उसको पनिश कर दिया जाएगा। पनिश यानी सज़ा दी जाएगी फिर एज़ पर द सेफ्टी रूल्स के हिसाब से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। बी अलर्ट एंड फॉलो ऑल इंफॉर्मेशन एंड वार्निंग साइन एट ऑल टाइम्स। वार्निंग साइन के ज़रिए आप लोग सबको इत्तला दी जाती है। ओके। दूसरा है डो नॉट यूज़ कंप्रेस एयर फॉर डस्टिंग ऑफ और क्लीनिंग आउट एनी एरिया। अब बहुत सी जगह पे आप लोग ने देखा होगा कि भाई कंप्रेसर जो है, जो क्लीनिंग जो करते हैं डस्ट वगैरह निकालने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, उस कंप्रेसर को अपने शर्ट और पैंट साफ़ करने के लिए भी शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। सो कंप्रेस एयर डस्टिंग के लिए नहीं है वो, ठीक है, उसको मना करना है। दूसरा पॉइंट है डो नॉट रिपेयर और टैम्पर विथ एनी इक्विपमेंट दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, रिपोर्ट मेल फंक्शन टू सुपरवाइज़र। कोई भी इक्विपमेंट है अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको उसके अंदर हाथ मत डालो। ओके। डो नॉट रिपेयर और टैम्पर। ओके। खुद से रिपेयर करना मत बैठ जाओ, ठीक है, आप अपने कंसर्न सुपरवाइज़र को बोलो। कीप ऑल मशीनरी, गार्डरेल एंड अदर्स प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इन प्लेस एंड इन गुड ऑर्डर। जितनी भी मशीनें हैं, जितने भी गार्डरेल है, जितने भी गार्ड्स हैं, सारे काम होने के बाद ठीक तरह से अपने अपने जगह पर ऑर्डर से रख लो।
ओके, अभी नीचे वाले पॉइंट में जाएंगे। ओके ओके, एक और पॉइंट है, वर्क एरिया गाइडलाइंस रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मस्ट बी फॉलोड। ओके, जो हम बता दो कि भाई हमारा जो गाइडलाइन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का, उसको साइट में फॉलो करना चाहिए। ठीक है। मेंटेन वेल हाउसकीपिंग ऑल टाइम्स, पुट वेस्ट डस्टबिन एंड क्लीन अप रबिश, प्लेस लंच पेपर कप्स एंड अदर लिटिल इन ट्रैश। ओके, store and gas cylinder in a secure upright position with their wall caps secure and shielded from the sunlight। जितना भी गैस सिलेंडर है उसको अपराइट पोजीशन में रखेंगे हमेशा, कैप लगा के, और सूरज की किरणों से बचाएंगे। डायरेक्ट ओपन एरिया में नहीं रखना है। ठीक है, इसको शेड देना है। रिपोर्ट ऑल अनसेफ एंड अनहेल्दी हेल्दी कंडीशन एक्ट टू सुपरवाइज़र। जितनी भी साइट में अनसेफ एक्टिविटीज़ है, एक इंचार्ज का फ़र्ज़ है कि वो अपने सुपरवाइज़र को या इंजीनियर को बताना, वो इन लोगों को बताना चाहिए। तो ये भी आप लोग उस लोगों को समझा देना, लेबर लोग को। ठीक है। ऑल फायर प्रोडक्शन एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट आर मार्क्ड and must keep free of obstruction and emergency use। okay ओके, चलिए एक और पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ऑथोराइज पर्सन ओनली यूज़ द अलॉटेड व्हीकल इनसाइड द साइट। यानी जो ऑथोराइज पर्सन है, जिसको हम लोगों ने, जिसको कंपनी ने ऑथोराइज कराया हुआ, तो वही आदमी जो है वो साइट के अंदर व्हीकल यूज़ कर सकता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है अभी ये, लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सेफ्टी बेल्ट हार्नेस मस्ट बी यूज्ड फॉर इरेक्टर वर्किंग ऑन स्काफोल्डिंग अबाउट 2 meters हाइट। सो जब भी स्काफोल्डिंग इरेक्शन, मतलब इरेक्शन साइट में खड़ा करते हैं जब स्काफोल्डिंग को बनाने के लिए, ओके, तो बेल्ट वगैरह फुल बॉडी हार्नेस जिसको बोलते हैं, सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस, 2 मीटर के ऊपर गए, यू विल साइन अ कंफर्मेशन ऑफ अटेंडेंस टू द ट्रेनिंग और इंडक्शन कोर्स। You will be held responsible for any act either positive concerning this training course upon failure to act as per what have been passed to during this course। ओके, अब आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने सेट किया हुआ है। थोड़ा एक इधर मिस्टेक है, थोड़ा स्पेस दे देते इसको। ओके, सो एम्प्लॉय नेम लिखना है, आईडी नंबर लिखना है, ट्रेड लिखना है, सिग्नेचर करना है। हर एक इंडिविजुअल का आप लोग इस तरह से बना लेंगे। यानी कोशिश करो कि ये पूरा मैटर एक पेज पे आ जाए। अभी जैसे मैंने आप लोगों के लिए बड़ा कर दिया था मैटर को, तो अब मैं इसको छोटा करूँगा जाके। अभी सेफ्टी इंडक्शन जो है आप लोगों ने देखा, ये मैंने एक पेज पे लेके आ गया। आप लोग कोशिश करिए कि एम्प्लॉय का नाम, आईडी नंबर, ट्रेड वगैरह ये सब ये समझाने के बाद पूरा, और ये स्टेटमेंट लिखकर आप लोग सामने वाले का नाम वगैरह लिख लो, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस आदमी का इंडक्शन हुआ है कि नहीं है। ठीक है, टूल बॉक्स मीटिंग वगैरह हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले इंडक्शन देखा जाता है कि आदमी नया है या पुराना है, तो इंडक्शन चेक किया जाता है। तो आप लोग
इस तरह से इंडिविजुअली एक एक पेज पर लोगों का साइन ले लो, अपने फाइल में रखो, ताकि आप लोगों का जो भी अगर साइट पे जब एक्सीडेंट होता है तो आप लोग अपने साइट से ये प्रूफ कर सको कि भाई मैंने इसको इंडक्शन दे दिया है, ये इसका पेपर है, हमने सारी सब कुछ बता दिया था और हमने ये भी बता दिया था जो हमने लिखा ये सब। ओके। और इसके बाद भी अगर वो अपने एक्ट की वजह से, अनसेफ एक्ट की वजह से कुछ होता है तो आप लोग एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप लोगों का केस नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया। ठीक है ना। कि सेफ्टी बोले तो मतलब प्रोटेक्शन, आप लोगों का पेपर वर्क है मेन इम्पॉर्टेंट, पेपर वर्क। ओके, चलिए चलते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। और मैं इसी के साथ इसी तरह मैं आप लोगों के लिए एक नया नया टॉपिक लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेफ्टी इंडक्शन पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि मुझे समझ में आए। लाइक से ही मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे कितने लोगों को अच्छा लगा। ठीक है, मुझे खुशी होगी अगर आप लोग लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।